नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, ब्राह्मणों ने खुद को जैसे देवता बना रखा है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणवाद की सीख पे ही अब भी उनको ब्राह्मण देवता कहता है। इन दिनों देवता बहुत नाराज हैं। ब्राह्मणों का गुस्सा देखकर मैं हैरान हूं। ये गुस्सा एक सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी की एक टिप्पणी पे है। वो टिप्पणी क्या है, मैं इस पे भी बात करूंगा। क्यों, किस संदर्भ में कही गई, क्या ये गुस्सा जायज है, इस पे भी बात करूंगा। लेकिन अचानक मुझे ख्याल आया कि आज अगर प्रेमचंद होते और ब्राह्मणों ने उनकी कहानी सदगति पढ़ी होती तो उनकी तो बिल्कुल मॉब लिंचिंग कर देते। प्रेमचंद की उस कहानी में ब्राह्मण जो है, जिसके घर एक दलित पहुंचता है कि मेरे घर पूजा करा दो, वो ब्राह्मण बड़ी बेदर्दी, बड़ी बेरहमी से उससे तमाम तरह के काम करवाता है। एक बड़ी मुश्किल लकड़ी उसको तोड़ने काटने को कहता है पेड़ से, और ये नौबत आ जाती है कि भूखा दलित उसके दरवाजे पे अपने प्राण त्याग देता है, वो मारा जाता है। इसके बाद भी उस ब्राह्मण को, उस पंडित को दया नहीं आती। पंडित और पंडिताइन दोनों, ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों, इस दलित शव को लेकर लगभग अमानवीय ढंग से अजीब अजीब टिप्पणियां कर रहे होते हैं। जब गांव के दूसरे दलित ये शव उठाने से इनकार कर देते हैं तो वही ब्राह्मण एक रस्सी से बांधकर किसी जानवर की तरह उसका शव ले जाता है। ये प्रेमचंद की कहानी सदगति है। इस पे सत्यजीत राय ने फिल्म भी बनाई है। तो आज ये कहानी होती, आज ब्राह्मण देवताओं के कुपित होने का ऐसा अवसर आता तो प्रेमचंद की खैर नहीं होती। खैर, राजकुमार भाटी ने, उनको मैं टीवी पे सुनता रहा हूं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। वो बहुत संयत प्रवक्ताओं में हैं, बहुत चुटीले, अपनी बात पे बहुत तर्क के साथ रखते हुए। ठीक है, उनका एक वैचारिक पक्ष है, और वो वैचारिक पक्ष ब्राह्मण विरोधी नहीं, ब्राह्मणवाद विरोधी है। वो वैचारिक पक्ष सामाजिक न्याय का हामी है। तो उन्होंने एक टिप्पणी की, 12 मिनट का एक भाषण दिया, और भाषण असल में एक किताब को लेके दिया। किताब का नाम था जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, किताब का नाम है। ये 5 मई की बात है। दिल्ली के जवाहर भवन में कार्यक्रम हुआ। राजकमल प्रकाशन ने किताब छापी है। इसके लेखक हैं डॉक्टर रफरफ शकील अंसारी और जावेद अनवर। ये बताते हैं कि हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं में किस तरह के जातिगत विद्वेष से भरे मुहावरे चलते रहे हैं जो माहौल खराब करते हैं। तो इस अवसर पे राजकुमार भाटी साहब ने भी बोलते हुए कुछ चुटकियां ली। कहा कि तमाम जातियों को लेके ऐसे मुहावरे हैं जो नहीं होने चाहिए। उन्होंने इसकी आलोचना की। उन्होंने जो मुहावरा बोल दिया वो ये था कि ब्राह्मण भला न वेश्या, इनमें भला न कोय, और कोई कोई वेश्या तो भली, ब्राह्मण भला न कोय। अब बात इतनी नहीं थी 12 मिनट के भाषण में, ये 7 मिनट के क्लिप है। इसके पहले वो एक अन्य जाति को लेकर एक मुहावरे का जिक्र करते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि वो इन मुहावरों को के पक्ष में नहीं है। असल में मुहावरे बताते हैं कि हमारे मन में कितनी तरह की विकृत धारणाएं एक दूसरे को लेके भरी पड़ी हैं। हालांकि इस वक्तव्य में एक बात और है, यानी ब्राह्मण वेश्याओं से अपनी तुलना पे इतने नाराज हैं। मुझे याद है कि महात्मा गांधी ने संसद को, पार्लियामेंट को वेश्या कहा था। वो अंग्रेजों की पार्लियामेंट थी, और उसके बाद जब उनको ये वापस लेने को कहा गया तो उन्होंने अपना बयान बदलने से इनकार कर दिया। एक महिला ने जब वेश्याओं का पक्ष रखा, कहा कि किस मजबूरी से इस प्रोफेशन में धकेली जाती हैं, उनकी स्थितियां क्या होती हैं, तब जाकर गांधी ने कहा कि हाँ, इसको वो बदलने को तैयार हैं। तो ये एक अलग बात है, मैं वहां नहीं जा रहा हूं। लेकिन
ये जो पूरा मामला है, एक किताब को लेकर एक टिप्पणी का, आधी अधूरी टिप्पणी का, उस पे राजकुमार भाटी बाकायदा माफी मांग चुके हैं। लेकिन उनके कसूर दो हैं। एक तो वो खुद ब्राह्मण नहीं है, दूसरा वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, जो पिछड़ों की, ओबीसी की पार्टी मानी जाती है, जिसके लिए अखिलेश यादव ने इन दिनों पीडीए का नारा दे रखा है। तो पिछड़े, दलित, आदिवासी, ये जो नारा दे रखा है, इससे इस पार्टी से राजकुमार भाटी आते हैं। ये भी उनका कसूर है, क्योंकि उनके विरुद्ध जो ताकतें खड़ी हैं, एक तो वो ब्राह्मण खड़े हैं जो इस देश की पूरी जातिवादी व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। अगर उन्होंने हिंदू धर्म के नियमन की कोई वाकई व्यवस्था की, तो उसके ऊपर, सबसे ऊपर अपने आप को रखा। फिर अलग अलग जातियों की श्रेणियां बनाई, तमाम तरह से छल कपट से इस जाति व्यवस्था को उन्होंने बनाए रखा। उसको तोड़ने की उनकी ओर से कोई पहल नहीं हुई। और अब वो यह आरोप लगा रहे हैं कि उन पे जाति सूचक हमला हो रहा है। सच तो ये है कि ज्यादातर हमले वो खुद करते रहे हैं, और बीते दिनों उनके बीच तमाम ये जो संत समाज है, कई अशोभनीय झगड़ों में लिथड़ा पड़ा रहा है, योगी के खिलाफ और तमाम तरह के। मैं उनके नाम तक ठीक से लेना नहीं चाहता। वो संत के नाम पे संतों का अपमान है। ये तमाम संत लोग जो बनते हैं, जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को अपवित्र और पापी ठहराते रहते हैं, इन संतों का नाम लेने का भी कोई मतलब नहीं है। लेकिन राजकुमार भाटी का दूसरा कसूर यह है कि वो सपा से जुड़े हैं। तो सपा से जुड़े होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी भी टूट पड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बहुत सारे ब्राह्मण नेता भी टूट पड़े हैं। उनकी अपनी पार्टी, समाजवादी पार्टी के भीतर पता नहीं कौन से छुटभैये नेता उनका विरोध करने निकल पड़े हैं। कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ इस्तीफा दिया जा रहा है। यह भी बताया जा रहा है कि उनका पुतला दादरी में जलाया गया। उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हो चुका है, एक एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है नोएडा सेक्टर 24 में। तो अचानक क्या ब्राह्मण इतने कमजोर हैं कि वो एक टिप्पणी से इस कदर आहत हो जाएं कि उसको बिल्कुल पूरे समाज का अपमान बना डालें? और ये स्थिति क्या वाकई नहीं है? उन्होंने इस समाज को तोड़ा है, बांटा है, और इस समाज में तरह तरह की श्रेणियां बनाई हैं। अपने हिस्से सबसे आसान काम रख लिया, पढ़ने से दूसरों को वंचित किया, ज्ञान से दूसरों को वंचित किया। जब ये मुहावरे आ रहे हैं, जिनमें कई ब्राह्मणों के खिलाफ भी होंगे, जो बहुत कम होंगे, उनके मुकाबले ऐसे सैकड़ों मुहावरे हैं जो दलित जातियों को लेकर, जो आदिवासियों को लेकर, जो तमाम समाजों को लेकर हैं। तो तमाम ये सच है कि भाषा में हमारी तरह तरह के पूर्वाग्रह होते हैं। हमें ऐसे पूर्वाग्रहों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। हम किसी जाति सूचक पूर्वाग्रह के जाल में नहीं फंसे। लेकिन भाषा का सही पूर्वाग्रह तो ये है कि हम पंडित को विद्वान मान लेते हैं। ब्राह्मण के अलावा अगर पंडित शब्द का इस्तेमाल होता है विद्वान के अर्थ में, तो ज्यादातर मान लेते हैं कि वो तो ब्राह्मण ही होगा। ये एक पूर्वाग्रह भी है। हमारी भाषा का पूर्वाग्रह है कि जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ है। और ये बात तरह तरह से तमाम किताबों में, तमाम कविताओं में आपको देखने मिलेगी। मुझे याद आता है जयशंकर प्रसाद का नाटक चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद कोई बहुत पुरातन पंथी लेखक नहीं थे, उनमें आधुनिकता के बहुत तत्व हैं। लेकिन इस नाटक में जिस तरह अनजाने में वो एक ब्राह्मणवाद का की तारीफ में जुटे रहते हैं, ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ बताने में लगे रहते हैं, वो मुझे हैरान करता है। मैं जानता हूं कि वो उनकी मूल भावना नहीं रही होगी, लेकिन एक नाटक में अचानक एक कथा कहते कहते ब्राह्मणत्व के सम्मान को उन्होंने एक मुद्दा बना लिया।
आज जो स्थिति है, आज हमारा समाज जिस तरह जातियों में विभाजित है, आज भी जिस तरह दलितों की पिटाई होती है, आज भी जिस तरह उनको अवसरों से वंचित किया जाता है, गरीब होंगे ब्राह्मण भी, लेकिन अब भी इस देश के तमाम बड़े ओहदों पे, तमाम दफ्तरों में आप उनका प्रतिशत देखें तो आप पाएंगे कि आसमान छू रहा है। उनके मुकाबले जिस पत्रकारिता के प्रोफेशन में मैं हूं, वहां तो 90% ब्राह्मण हैं। प्राध्यापकों के की दुनिया में आप जाएं तो वहां भी बहुत बड़ी तादाद आपको ब्राह्मणों की मिलेगी। वो कहीं से पिछड़े नहीं हैं, वो कहीं से दलित नहीं हैं, वो कहीं से पीड़ित नहीं हैं। लेकिन इन दिनों एक खेल चल पड़ा है अपने आप को पीड़ित बताने का, अपने आप को खतरे में बताने का। हिंदू खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, जो सबसे कम खतरे में है असल में। असली खतरे में तो राजकुमार भाटी जैसे लोग हैं। मैं फिर दोहराता हूं कि उनको मैंने बोलते सुना है। वो अपनी बात बहुत मजबूती से रखने वाले नेता हैं और उन्होंने इस पे माफी भी मांग ली जो उनको नहीं मांगनी चाहिए थी। दुर्भाग्य हमारी राजनीति का कि उसमें भेड़चाल चलती है। शायद इसीलिए किसी विवाद को जगह न देने के चलते उन्होंने माफी मांगी होगी। खतरे में तो राजकुमार भाटी हैं, जिनके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। उनको लगातार जैसे आप उनकी गर्दन उतार लेने पे आमादा हैं। एक वाक्य उनका जो पूरा वाक्य नहीं है, जो संदर्भ से कटा हुआ है, उस एक वाक्य को जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी, आप उनके गले का फंदा बना के उनको खत्म करना चाहते हैं। इस स्थिति से मतलब समझ लीजिए कि असली खतरे में कौन है। शुक्रिया।